मेरे साथियों, गुरुकुल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र की अध्याय नंबर 5 रोजगार एवं सेवाएं पे बात करेंगे, जो आगामी बीपीएससी के लिए, साथ में जो भी बच्चे 2024 में एग्जाम देंगे उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग एंजॉय कीजिए और वीडियो को देखिए। ठीक है, हम शुरू करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन हम शुरू करने से पहले ये अध्याय नोट करेंगे और साथ ही क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहली क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किसको कहा जाता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है और कृषि को पहला, देखो ये जो है इसको पहला क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है और उद्योग को दूसरा क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, और तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत सेवा को। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये जो होगा 5 होगा। अब कौन कौन होगा, देखिए पहला एक होता है भोजन। क्या होता है, भोजन। उसके बाद आता है वस्त्र। ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं ना, उसके बाद कपड़ा पहनते हैं ना, उसके बाद हमको रहने के लिए क्या चाहिए, आवास चाहिए। ठीक है, ये एक सेकंड थोड़ा लिखावट में आवास चाहिए। और साथ में ये तीसरा हो गया, और साथ में और क्या चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, क्योंकि स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर जिएंगे कैसे। स्वास्थ्य चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो इसीलिए ये जो है 5 प्रमुख पूंजी घटक होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन, भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। तीसरा नंबर प्रश्न पूछता है कौन बीमारू राज्य नहीं है। देखिए बीमारू का मतलब एक तरह से बीमारी नहीं हुआ, इसके अंदर स्टेट का नाम छुपा गया। ठीक है, अब हम समझते हैं। देखिए बिहार को लिया गया है बीआई से। ठीक है, अब एमए से लिया गया है मध्य प्रदेश को। ठीक, आर से लिया गया है राजस्थान, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है। यू से लिया गया है उड़ीसा। ठीक है, अब बचा कौन, ये नहीं पूछ रहा है ना, अब बचा कौन, कर्नाटक। यहाँ तक क्लियर हो गया है। बीआई से बिहार, एमए से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, यू से उड़ीसा। इसको बीमारू मतलब एक तरफ से ये अति पिछड़ा है ना, इसीलिए इसको बीमारू के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चौथे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। चौथा नंबर क्या प्रश्न है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है। देखिए सेवा 2 प्रकार की होता है, एक सरकारी सेवा, एक गैर सरकारी सेवा। इसमें गैर सरकारी पूछ रहा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन होगा 3, माल सेवा को गैर सरकारी कहते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं सरकारी सेवा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, उसके बाद गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। आप लोग क्या कीजिए, एक छोटी सी पॉइंट रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग कॉपी आप पेन लेके ही बैठिए, जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट कहता हूं उसको आप नोट करिए। देखिए सरकारी सेवा के अंतर्गत आता है सैन्य सेवा 1, उसके बाद शिक्षा सेवा 2, स्वास्थ्य सेवा 3, अभियंत्रण सेवा, वित्त सेवा, बैंकिंग सेवा, रेल सेवा, वायुयान सेवा, कृषि सेवा। ठीक है, और जानने की कोशिश करते हैं गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत क्या आते हैं, दूरसंचार, बैंकिंग, यातायात, स्वास्थ्य, मॉल, जो कि यहाँ पे है मॉल, स्वरोजगार एवं अन्य। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न पे। 5वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, इसलिए आप कोऑपरेट कीजिए। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए कोयला भी है, विद्युत भी है, पेट्रोलियम है। इसका क्या आंसर होगा, इनमें से सभी। ऊर्जा मतलब क्या समझते हैं, ठीक है आप समझ गए ना, कोयला भी है, विद्युत भी है, पेट्रोलियम है, इनमें से सभी है। चलिए हम 6 नंबर पर। उसके बाद क्या कहता है, काम के बदले अनाज योजना। काम के बदले अनाज योजना कब लाया गया मेरे प्यारे साथियों, ये जो है 14 नवंबर 2004 ईस्वी को। 14 नवंबर, इसको आप नोट कर लीजिए, गांठ बना लीजिए, 14 नवंबर 2004 ईस्वी को। देखिए इसके साथ साथ और कुछ योजनाएं हैं जिसको आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट रहना चाहिए, कंप्लीट रहना चाहिए। देख ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, मैं जितना यहाँ से बोल रहा हूँ उस योजना को आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, वरना नहीं तो बुक में 106 पेज नंबर में आप देखिएगा योजना होगा, उसको एक बार आप लोग देखने के बाद ही एग्जाम देने के लिए जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये बार बार पूछता रहता है। देखिए एक आता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जो कि 1980 में लाया गया था। ठीक है, उसके बाद है जवाहर रोजगार योजना, वो 1989 में लाया गया था। उसके बाद एक और नोट कर लीजिए, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ठीक है, इसको लाया गया था 1983 ईस्वी में।
और एक था समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसको 20 अक्टूबर 1980 में लाया गया था। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट है, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण का कार्यक्रम, जिसको 1979 ईस्वी में लाया गया था। चलिए इतना आपको पॉइंट करना था, उसको पॉइंट कर लीजिए। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए क्या कहता है, आर्थिक आधारभूत संरचना के कितने प्रकार हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये जो होगा 4 होगा। कितने होगा? 4 होगा। अब कौन कौन होता है, देखिए पहले हम जानते हैं क्या होगा, वित्त होगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा नंबर होगा ऊर्जा। क्या होगा? ऊर्जा। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा यातायात। ठीक है, इसको आप लोग क्या कीजिए, पॉइंट बना लीजिए। ठीक, और एक बच गया चौथा। ठीक है, तो चौथा क्या होगा? संचार। क्या होगा? संचार। इसको आप लोग एक कॉपी में पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिए। ठीक है, अब हम 8वें प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या कहता है, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना के कितने प्रकार हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसका 3 प्रकार है। देखिए हम जानने की कोशिश करते हैं ये 3 प्रकार कौन कौन है। देखिए पहला आता है शिक्षा। क्या आता है? शिक्षा। दूसरा आता है नागरिक सेवा। क्या आता है? नागरिक सेवा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और तीसरा आता है मेरे प्यारे साथियों स्वास्थ्य। क्या होता है? स्वास्थ्य। ठीक है, इसको आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिए, जिससे क्या होगा, एग्जाम में आपको आसानी होगा। ठीक है, 8 नंबर तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। जिसको जिसको थोड़ा स्लो लगता है वीडियो, वो कृपया फास्ट कर लीजिए सेटिंग में जाके, क्योंकि सभी को फास्ट पसंद नहीं होता है। इसलिए अगर आपको स्लो पसंद नहीं है तो आप फास्ट में वहाँ पे सेटिंग में जाके कर लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कौन सा राज्य सूचना प्रौद्योगिकी की अग्रणी श्रेणी में आता है। देखिए मैं केंद्र बता देता हूँ और आप इसका कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखो केंद्र बिंदु वाला शहर है, एक है बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली इत्यादि। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर होगा। चलिए हम 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, युवाओं का देश है। देखिए भारत को युवाओं का देश कहा गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, भारत को युवाओं का देश कहा गया है। चलिए 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या है, सेवा क्षेत्र का जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है। देखिए आज़ादी के टाइम कृषि का योगदान ज़्यादा था, लेकिन सेवा क्षेत्र कितने तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा को रखा गया है। ठीक है, लेकिन आजकल सेवा क्षेत्र का स्कोप बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो इसका कितना आंसर होगा, 55.1%। ठीक है, अब बाद में कि 2 क्षेत्र बच गया, एक कृषि बच गया, एक उद्योग बच गया। अब हम जानने की कोशिश करते हैं दोनों मिला के कितना है, तो 44.9%। सोचिए अकेला सेवा में 55.1% है, अब बाद में कि ये कृषि और प्लस उद्योग, ये दोनों मिलाकर कितना है, केवल 44.9%। समझ रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक सेकेंड। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब लाया गया। देखिए इससे पहले भी मैं वहाँ जब पॉइंट काम के बदले अनाज वाले टॉपिक में पॉइंट कवर करवा रहे थे, तो वहाँ भी मैंने बोला था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो था 1980 में लाया गया था। कब लाया गया था, 1980 में। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और एक जुनून बना के पढ़िए। ठीक है, जब भी बैठिए तो कुछ मोटिवेट होकर, मतलब दिमाग में ये सोचिए मुझे कुछ करना है, वो मकसद से बैठिए। ठीक है, तब जाके पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बीमारू शब्द में शामिल राज्य कौन कौन से हैं। देखिए BI से पहले भी बोला था, BI फॉर बिहार, उसके बाद MA फॉर मध्य प्रदेश, R फॉर राजस्थान, U फॉर उड़ीसा। अब बताइए ये तो सभी आ गया, इसका क्या आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, जो ऊपर लिखा है, उपरोक्त का मतलब समझिए, जो इससे ऊपर लिखा गया है वो सभी होगा। ठीक है, मतलब बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। ठीक है, अब समझ गए बीमारू का। BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, U से उड़ीसा। चलिए हम 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किस शताब्दी में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो है 21वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में सेवा क्षेत्र, इसको तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको तृतीय अंतर्गत रखा गया है। और प्रथम में किसको रखा गया, कृषि को रखा गया।
इस सब को पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र, इसको प्रथम क्षेत्र में रखा गया है। द्वितीय क्षेत्र में रखा गया उद्योग को, किसको रखा गया है, उद्योग को, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में सेवा को, सेवा को जो रखा गया है तृतीय क्षेत्र में रखा गया। और 21वीं शताब्दी से ये क्रांति आ गया और सेवा क्षेत्र का कितना प्रतिशत था, 55.1%। कितना प्रतिशत था, 55.1%, ठीक है। और इस सब के क्षेत्र में रोजगार सब भी बहुत काफ़ी आगे भाग गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। चलिए 15 नंबर बात करते हैं। सेवा क्षेत्र के कितने भाग होते हैं। देखिए सेवा क्षेत्र के 2 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक सरकारी होते हैं और क्या होता है, गैर सरकारी, ठीक है। सरकारी और गैर सरकारी, आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकारी और गैर सरकारी, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए हम 16 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बिहार में रोजगार उपलब्ध कराने में सर्वोत्तम क्षेत्र है। ये बिहार की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है नहीं, ठीक है। ये क्या होगा, कृषि क्षेत्र। क्या होगा, कृषि क्षेत्र, क्योंकि बिहार में और चीज़ है क्या, बच गया, कृषि ही है, इसीलिए रोजगार इसी क्षेत्र में मिलता है। अब भारत में तो आजकल सेवा क्षेत्र हो गया। चलिए हम 17 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 17 नंबर पर चलते हैं, भारत किस प्रकार की श्रेणी में आता है। देखिए भारत जो है विकासशील श्रेणी में आता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, वो सेवाएं जिसमें सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों स्तर पर चलाई जाती है। देखिए शिक्षा सेवा, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, ये जो है दोनों में चलाए जाते हैं, सरकारी में भी और गैर सरकारी में भी, ठीक है। ये तीनों, इसलिए क्या होगा, उपयुक्त सभी। अब हम 19 नंबर पर चलते हैं। 19 नंबर क्या कहता है, देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये नरेगा को विश्व की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं ये प्रश्न लास्ट 20 नंबर प्रश्न पे। देखिए मैंने पहले ही बता दिया था, जो ये वाला चीज़ किस वर्ष से निजी क्षेत्र में भी संयुक्त भागीदारी विकास में अहम भूमिका निभाना शुरू कर रहा है, ठीक है। इसका आंसर होगा 1991, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो आप यहाँ जाके हमारी वित्तीय संस्थाएं अर्थशास्त्र चैप्टर 4, ठीक है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 1 है, उसको सीक्वेंस वाइज देखिए और अपना तैयारी को मजबूत कीजिए। मैं ऐसा करता हूँ, आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं, अपना राय विचार दे सकते हैं। चलिए धन्यवाद, चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को आप समझ ही गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ। चलिए गुड नाइट।